या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। मुहिब्बे ख़त्मे नबूवत, मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म अली कादरी साहब, मुहिब्बे ख़त्मे नबूवत, मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमजद अली फ़ारूकी साहब, दीगर उलमाए कराम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब रिजवी साहब, मशाइख़े अज़ाम, सादाते कराम, जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान के जुमला ओहदेदारान, कारकुनान, तहरीक फ़दायान ख़त्मे नबूवत के जुमला ओहदेदारान, कारकुनान, अहले इलाका, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए ख़त्मे नबूवत के परवानों, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने मुझ ना चीज़ पे ये बहुत बड़ा करम किया, फजल किया कि मुझे नूरे ईमान अता फरमा दिया। मुझे अल्लामा साहब ने बिलखुसूस इस बात का हुक्म फरमाया कि आप अपना तारुफ लाजमी करवाइएगा और ये बतलाइएगा कि आखिरकार वो क्या वजूहात थी, वो क्या असबाब थे, वो क्या मुहर्रकात थे कि जिनके बायस मैंने फितना कादियानियत पर ला तादाद लानते भेजकर अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हमारे खानदान में कादियानियत का जहर सबसे पहले मेरे दादा ने पिया, जो कि कादियान से बिलोंग करता था। कादियान ये भारत के सूबाए पंजाब के जिला गुरदासपुर की तहसील बटाला, उसके छोटे से और गैर मारूफ गांव का नाम था। यही वो बदतरीन खिता है कि जहां पे कादियान की गंदी नाली का गंदा कीड़ा, कादियान का गुस्ताखे रसूल, दौलत का हरीस, मुनाफकत का मरीज, अंग्रेजों के कहने से नाउज बिल्लाह नबूवत का दावा करने वाला मिर्जा कादियानी कजाब खड़ा हुआ। मेरे दादे ने अपने बचपन के जमाना में मिर्जा कादियानी के हाथ पे बैत की
और जहालत की बुनियाद पे उस बेईमान को नाउज बिल्ला अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। अस्तगफिरुल्लाह कादियानी मेरे दादे को नाउज बिल्ला सहाबी रसूल कहते थे और उस मरदूद को देखने के लिए दुनिया भर से ट्रैवल करके हमारे घर में आया करते थे। जब पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेके कादियान को छोड़ के लाहौर चला आया। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। हमारे घर में कादियानियों के प्रोग्राम्स होते कि नाउज बिल्ला कैसे मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है। हमारे घर में इस हवाले से कादियानी खास किस्म की मीटिंग्स करते थे कि नाउज बिल्ला पाकिस्तान को कैसे तबाह बर्बाद करना है, कैसे मुसलमानों को पैसा देके, जमीन के टुकड़े देके, घर देके, गाड़ी देके, बंगला देके, नौकरी देके, छोकरी देके कैसे मुसलमान के सीने से नाउज़ बिल्लाह इसके रसूल की चंगारी को निकालना है, कैसे मुसलमानों का ताल्लुक नाता नाउज़ बिल्लाह गुंबदे खदरा से तोड़ के मिर्जा कादियानी कजाब से जोड़ना है। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, सदर रहे। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के सेक्रेटरी माल भी रहे। मतलब के कादियानियत को लीड करते रहे। आप यकीन जानिएगा, मेरे परवरदिगार ने मुझ पे ये खास करम कर दिया, फजल कर दिया कि मेरी अपनी बरादरी के अंदर, मेरे अपने खानदान के अंदर मेरे परवरदिगार ने मुझे बड़े बड़े कादियानियों के इबरतनाक अंजाम दिखाए हैं। मेरे परवरदिगार ने मुझे कादियानियों को कुत्ते से भी बदतर मौत मरते दिखाया है। मेरा दादा जिसके बारे में नाउज़ बिल्लाह कादियानी कहते थे कि ये सहाबी रसूल है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से हमारे घर में आया करते थे, आखिरी टाइम आया, सुनिएगा उस पे अल्लाह का अजाब कैसे आया। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, आपने यकीनन अपनी आंखों से भी देखा होगा, उलमाए कराम से सुना भी होगा कि परवरदिगार का उन पे कैसे कैसे करम होता है। दुनिया से जाने का जब टाइम आता है, पर्दा फरमाने का टाइम आता है, कैसे कैसे उनकी जबान पे कलिमा तैयबा जारी हो जाता है, कैसे कैसे दुरूद शरीफ के फूल जारी हो जाते हैं। जिक्र करते करते, अज़कार करते करते उनकी रूहें परवास कर जाती हैं। दुनिया से पर्दा फरमाने का टाइम आता है। कितने देखे के पुकार उठते हैं कि वो देखो जन्नत के गेट खुल चुके हैं। हाँ देखो देखो, जन्नत के अंदर मुझे शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं और दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं। वो देखो कितने हसीन चेहरों वाले,
कितने नूरानी चेहरों वाले मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और ये कहते कहते कुरान पाक की तिलावत करते करते, जिक्र करते करते जिनकी रूहें परवास कर जाती हैं, कितने देखे आखिरी टाइम आया, हालते नमाज के अंदर रूह परवास कर गई। कितने देखे कि सजदे की सबसे दिलरुबा हालत में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ओ कादियानियों, ओ मिर्ज़इया, तुम्हें बताना चाहता हो, तुम्हें समझाना चाहता हो कि मेरा दादा जिसे तुम नाउज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे, आखिरी टाइम आया, मरने का टाइम आया तो जबान पे और गालियां जारी हो गई, नंगी गालियां, गंदी गालियां, मां की गालियां, बहन की गालियां और बाजारी गालियां बकते बकते इबरत का निशान बन के कुत्ते से बुरी मौत मर के जहन्नम वासल हो गए। सब बोलो बेशुमार। यार इको कम कर दे, आवाज खोल दे, इको कम करें। बोलो गद्दार है, गद्दार है। असल में बात याद रखो, कादियानियों का जुर्म क्या है। सोचते होंगे यार हमारे तो बड़े ताल्लुकात हैं, कितने ऐसे ख्याल करते होंगे यार हमारा तो कादियानियों से बड़ा मिलना जुलना है, बड़ी सलाम दुआ है, बड़ी प्यार मोहब्बत है, बड़ा बिजनेस है। कितने ये भी कहते होंगे यार होरते गल्लां दियां गल्लां, इन्हां मिर्ज़इयां दा अखलाक बड़ा चंगा हुंदा है। कहते हैं हमने देखा है, अलामा साहब से पूछो, हम जानते हैं, हमें पता है कि इन कुत्ते कादियानियों से हमारे मुसलमानों के ताल्लुकात भी हैं, खाना पीना भी है, यारी भी है, दोस्ती भी है। मैं सिर्फ एक बात करके फिर अपने मौजू पे वापस आऊंगा कि कादियानी मुसलमानों के साथ करते क्या हैं। अब मुसलमानों का ये कहना यार मिर्ज़इयां दा अखलाक बड़ा चंगा हुंदा है, मैं यकीन जाने अल्लाह की कसम खा के आपके सामने अपना जाती वाकया बयान करना चाहता हूं। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। यकीन जानिए ऐसे नहीं कह रहा, कादियानी कायनात के सबसे बड़े लानती हैं, सबसे बड़े काफिर हैं, सबसे बड़े मुर्तद हैं, सबसे बड़े ज़ंदीक हैं। इन कमीनों से हमारा कोई नाता, कोई ताल्लुक, कोई यारी, कोई कारोबार और बोलो हो सकता। उलमा बैठे हैं, पूछ लो, उसूल की बात है। जो अल्लाह उसके रसूल का लिहाज नहीं करता, बोलो हमारा लिहाज करेगा। और जिस कमीने ने मेरे परवरदिगार की इज्जत पे हमला किया, जिस कमीने ने मेरे करीम आका की इज्जत पे हमले किए, नामूस पे हमले किए, खत्मे नबूवत पे हमले किए, और हमारा लिहाज करेगा। बोलो। फिर घर का वाकया सुनो। गर्मियों का महीना था, मेरे बचपन के दौर का वाकया है। एक बार हमारे घर में मेरे दादे का मुसलमान मेहमान, उसका दोस्त हमारे घर में उससे मिलने के लिए आया। मैं छोटा सा था, दादे ने मुझे पास बुलाया और कहा जाओ दादी के जाके कहो एक मुसलमान मेहमान आया है, कादियानी हमें गैर अहमदी, खुद को अहमदी कहते हैं, कहा जाओ जाके बोलो एक गैर अहमदी मुसलमान मेहमान आया है। दादी से कहो कि शरबत बनाए और मुझे करीब करके मेरे कान में कहा कि दादी से कहना शरबत के अंदर वो चीज भी शामिल करे। मैं चला गया, दादी का जाके दादी को पैगाम बताया
यकीन जानिए, दादी ने एक गिलास लिया, पानी डाला, शेजान का शरबत डाला, उसे मिक्स किया। उसके बाद मेरी दादी ने मुझसे छुपाने की कोशिश करते हुए और मुंह साइड पे करके शरबत के गिलास के अंदर थूक दिया। बोलो बेशुमार, थूक दिया। मैंने देख लिया, बच्चा बच्चा होता है। मैंने कहा दादी आप तो बड़ी गंदी हैं, आपने ये क्या किया कि शरबत के अंदर थूक को शामिल कर दिया। दादी ने मुझे डांटा, कहा चुप करो, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता ये जो मुसलमान तबका है ना, ये आज के दौर के अल्लाह के नबी नाउज़ुबिल्लाह, आज के दौर के अल्लाह के रसूल मिर्जा कादियानी को नहीं मानता। इसलिए इनके खानों के अंदर, इनके पानियों के अंदर, इनके शरबतों के अंदर, कहा हम पेशाब के कतरे भी शामिल करते हैं, हम गंदी नाली का, गटर का पानी, उसके कतरे भी शामिल करते हैं, हम इंसानी गलाजत पखाने के जरात ले लेके वो भी शामिल करते हैं, थूक भी शामिल करते हैं। और हमें ऐसा करने से कहा बड़ा मजा आता है। ऊंची ऊंची अच्छा, मैं हैरान रह गया, छोटा था ना। दादी की डांट सुन के गिलास लेके दादे के पास पहुंचा। दादे के दोस्त ने कहा भाई आपने ये तकल्लुफ कैसा किया, सादा पानी पेश कर देते, शरबत पेश करने की क्या जरूरत थी। दादे ने आगे से कहा नहीं नहीं, आप तो मेरे भाई हो, ओ आंखें खोलो। दादे ने मुझे कहा आप तो मेरे दोस्त हो, आप तो मेरे जिगरी यार हो, इस गर्मी में आए हो, ये ठंडा मीठा शरबत पेश करना अखलाकी तौर पे ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। अब जो ये कहते हैं कि यार होर ते गल्लां दियां गल्लां, इन्हां मर्दियां दा अखलाक बड़ा चंगा हुंदा है। हाँ वाकई दादे ने उसके सामने जारी तौर पे आला अखलाक का ही तो मुजाहरा किया था, प्यार से ही तो बोला था और मोहब्बत से बोला था। लेकिन मुझे बताओ अंदर क्या करवाया? बात समझ आ रही है? अंदर क्या करवाया? अंदर थूक को डाला। और मुझे दादी ने यह भी कहा सिर्फ यही नहीं जो हमारे घर में आए, बल्कि ऐसे भी है अपने घर में हम जब खाने बनाएं, जर्दे बनाएं, कोरमे पकाएं, हलवे पकाएं, खीरे पकाएं, उनको पका के मुसलमानों के घरों में जो भेजते हैं, हमने इनके बर्तन अलहदा किए होते हैं। उन खानों के अंदर, उन पानियों के अंदर हम पेशाब भी शामिल करते हैं, हम गलाजत भी शामिल करके इन्हें खिलाते भी हैं, इन्हें पिलाते भी हैं। अब मैं बस यही बात करूंगा अक्लमंद के लिए, मेरे ख्याल में यही बात काफी है। अब जिसको शौक है ना, बड़ा शौक है पेशाब पीने का, बड़ा शौक है गलाजत खाने का, बड़ा शौक है गंदी नाली का पानी पीने का, फिर शौक से जाए मर्दैयों के पास जाके खाने भी खाए, ताल्लुकात भी रखे। जिसको नहीं शौक, आज के बाद तहैया कर ले, पहले जो कुछ हो गया अल्लाह रसूल से माफी मांग के खत्मे नबूवत का मुजाहिद बन जाए और इस बात की नियत कर ले कि मुझे मौत तो कबूल है, आज के बाद किसी कुत्ते मर्दई से कोई नाता, कोई ताल्लुक, कोई यारी, कोई कारोबार कबूल हो सकता। पक्का वादा जो पहले कर चुका सो कर चुका, जहालत के दौर में अल्लाह से उसके रसूल से माफी मांगे, आज के बाद तहैया कर ले कि जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो कमीना हमारा भी हो सकता। बोलो मेरे परवरदिगार ने मुझे बड़े बड़े कादियानियों को मरते हुए दिखाया है और इसलिए भी कहना चाहता हो, इसलिए भी बताना चाहता हो, पूछो उलमाए कराम बैठे हैं कि जो बंदा जैसे लानती के साथ यारी करता है उसका अंजाम भी उसी के साथ होता है। ऐसे मुर्तदों के साथ, ऐसे कमीनों के साथ, ऐसे गुस्ताखों के साथ अगर यारी करेगा ना, याद रख उलमा बैठे हैं, पूछ ले, नसे कुरानी है, अहादीस की नस है कि ऐसे कमीने का फिर खात्मा बिल खैर नहीं होता, बल्कि ये भी कावर की मौत मरता है।
मैं आगे चल के एक दो मिसालें भी आपके सामने पेश करूंगा। ये जुर्म आम जुर्म नहीं है, ये कायनात का बदतरीन जुर्म है कि जो मेरे आका का गुस्ताख है तू कहे यार नहीं ऐते बड़ा चंगा है मेरे आका के गुस्ताख को, और तू चंगा कहे, तू यारी करे, फिर तेरा ही मेरे आका ना कोई ताल्लुक नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। हदीस मुबारक है मेरे आका करीम आका हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अल मरउ मा मन अहब्बा, के इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होता है। अब मुझे बताओ कादियानी किधर होंगे? ये जहन्नम में जाएंगे। जो बंदा कादियानी मुर्तदों से हम मोहब्बत करेगा, यारी करेगा, दोस्ती करेगा हदीस के मुताबिक, फिर वो किधर जाएगा? बात समझ आ रही है? मेरी दादी की सगी बहन, अभी बाहर नहीं निकल रहा, अपने घर की बातें आपके सामने कर रहा हूं। इस नीयत से आप मेरे मुसलमान भाई हैं, अलामा साहब ने तहरीक फदायान खत्म नबूवत जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ने इसमें कोशिशें करके इतना प्यारा प्रोग्राम अरेंज किया। आप तशरीफ लाए, घर बार छोड़ा, आराम छोड़ा, ये उलामा आए, ये मशाइख आए, ये हमारे काबरीन आए, इसलिए आए कि आपको बता सके, इसलिए आए कि आपको ये मसला समझा सके कि लोगों खत्म नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम की बेस है। इसलिए आए कि आपको बता सके खत्म नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम की शारक का नाम है। इसलिए आए कि आपको बता सके कि खत्म नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम के ओ मुकद्दस सीने में धड़कने वाले ओ मुकद्दस दिल का नाम है। इसलिए आए कि तुम्हें बता सके जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है ये कायनात का बदतरीन काबर है, और मुसलमान हो सकता नहीं। इसलिए आए कि तुम्हें बता सके कि कादियानियों ने हमारे आका की इज्जत पे हमला किया है, हमारा इनके साथ झगड़ा क्या है, हमारी इनके साथ लड़ाई क्या है। वो ये है कि इन्होंने अल्लाह की शान में बकवास की, हमारे आका की शान में बकवास की। ऐसा बदतरीन लानती बदतरीन कावर है, मुसलमान हो सकता? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आले नबी औलाद अली, मेरे मसलक दा सरमाया, मेरे मसलक दी शान। सोफा ले आओ, सोफा। नहीं 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 सोफा आ जाता है, इधर आ जाए। माशाल्लाह पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली शहनशाही खिताबत खिताबत दी दुनिया दी अजीम नाम मेरे मसलक दा सरमाया, मेरे मसलक दी शान हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहिब हाफिज आबादी, आप स्टेज की जीनत बने, तशरीफ लाए, तहे दिल तू खुश आमदीद का मगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह हम इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। खत्म नबूवत के मुजाहिद ये तशरीफ लाए, सादाते कराम आले रसूल तशरीफ लाए, हम इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अर्ज ये कर रहा था, आपको बता ये रहा था, मसला समझा ये रहा था कि जो कमीना अल्लाह उसके रसूल का गुस्ताख है, ऐसे कमीने से हमारा कोई नाता हो सकता? बोलो। तो अगर आज आपने हमारी बातों को सुन के तहैया कर लिया, इन पे अमल कर लिया, इस बात की नीयत कर ली कि इंशाअल्लाह कादियानियों का बाईकाट भी करेंगे, खत्म नबूवत की चौकीदारी भी करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे आने का मकसद, किबला शाह साहब के तशरीफ लाने का मकसद पूरा हो गया इंशाअल्लाह। फिर पक्का वादा करते हो? बोलो यार, ऐसे नहीं, पक्का वादा। अच्छा क्या वजह है, क्यों खिलाफ हैं उलामा कादियानियों के?
क्या वजह है कि पूरी दुनिया के तमाम उलमा ने कादियानियों के बारे में यही फतावा जात दिए हैं कि ये आम काफर नहीं, ये कायनात के बदतरीन काफर हैं। मैं उस तरफ इंशाअल्लाह आगे चल के आता हूँ। घर की बात करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि इन बदबख्तों पे अल्लाह का अजाब कैसे आता है। जो इनसे ताल्लुक रखेगा उस पे भी अल्लाह का अजाब आएगा। मेरी दादी की सगी बहन कादियानियों की मुबलगा थी। शाह साहब सारी जिंदगी उसने कादियानियत के लिए काम किया। तरीका वारदात देखो, लोगों के घरों में जाती, राशन देती, दाने देती, चावल देती, अनाज देती, घी देती, पैसा देती, बच्चा बीमार दवाई जाके ले देती, बच्चा पढ़ रहा है किसी का किताबें दे देती, यूनिफॉर्म दे देती, साथ कहती देखो ना असी किन्ने चंगे हाँ, देखो ना असी किन्ने अच्छे लोग हाँ। और जेड़ा कलमा तुहाडा ओही कलमा साडा, जेरियां नमाज़ां तुहाडियां ओही नमाज़ां साडियां, जेरा कुरान तुहाडा ओही कुरान साडा, जेरा दीन तुहाडा ओही दीन साडा। और ये बक बक सारे कादियानी, मुझे बताओ आप भी जानते हो आपके इस इलाके के अंदर ये नासूर है, ये कैंसर है। कादियानी कहते हैं कि नहीं कहते कि जेरा कलमा तुहाडा ओही कलमा साडा बोलो, जिसे बता बोले कहते हैं। हजरत यही कहते हैं जेरा कलमा तुहाडा वही कलमा साडा। यकीन जानो मैं इंशाअल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितनी बड़ी बकवास है कादियानियों की, ये कितनी बड़ी कमीनगी है। तेरा ईमान बर्बाद करने के लिए, तेरा ताल्लुक गुंबद खजरा से तोड़ने के लिए कादियानी इन्हें बकायदा ट्रेन किया जाता है कि जो भी मुसलमान मिले यही बकवास करो कि हम मुसलमान हैं। ये मुल्ला जालिम है कि जो हमें कावर कहता है। ये कादियानियों की सबसे बड़ी बकवास है और सबसे खतरनाक इनका तरीका वारदात है। फिर कभी मौका मिला इस मौजू को बयान करूंगा, कैसे लड़कियां दी जाती हैं, कैसे पैसे का चक्कर चलता है। शाह साहब से पूछो, जानते हैं कैसे नौकरियां दे दे के, कैसे छोकरियां दे दे के तेरी नस्ले नो का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। खत्मे नबूवत के प्रोग्राम सजाने का मकसद ये है कि तेरी नस्ले नो को तुझे बताया जाए कि ऐसे लानतियों से हमारा कोई ताल्लुक हो सकता। बोलो, सारी जिंदगी उसने यही काम किया, लोगों का, मुसलमान औरतों का ईमान बर्बाद करती रही। यकीन जाने मैं छोटा सा था, अपनी आंखों से देखा है, और मेरे मोहल्लेदार उस दौर के जो अभी तक जिंदा हैं इस बात के गवाह हैं। उस कुतिया औरत पे अल्लाह का सुनो कैसे अजाब आया। अजाब ऐसे आया कि मरने से चंद महीने पहले उस पे फॉलिस का अटैक हुआ, और अटैक इस नोयत का हुआ कि जिस्म तो डेड हो गया, जबान जारी हो गई। अल्लाह की कसम है, जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी। जब भी बात करती ना कुत्ते का साउंड निकलता, कुत्ते की आवाज निकलती। सुबह भौंकती, शाम को भौंकती, रात को भौंकती, आधी आधी रात तक उनके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती। और हमारे मोहल्ले में पहले ये मशहूर हो गया, उन्होंने समझा शायद के इन मर्दैयों ने कोई कुत्ता पाल लिया है। जब देखो भौंकता रहता है। उन्हें बाद में पता चला कि ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि कादियानियों की वही मुबलगा थी जो हमारा ईमान बर्बाद करने के लिए हमारे घरों में आया करती थी। और यकीन जाने उसके मुंह से येलो कलर की, पीले रंग की रालें टपकती थी जिनमें से पखाने की स्मेल आती थी। मुंह से पखाना आता था, मुंह से। तो ऐसे कमीनों से अगर ताल्लुकात रखोगे फिर तेरा हाल भी यही होगा। जिसको शौक है कुत्ते की मौत मरने का, फिर मैं कहा करता हूं शौक से जाए, इन कुत्ते मर्दैयों से ताल्लुकात रखे। अगली बात सुनो, मेरा सगा चचा कौन, अभी बाहर नहीं निकला, अभी घर की बातें कर रहा हूं। घर का बेदी हूं ना, घर का बेदी लंका ढाए, अभी घर की बातें कर रहा हूं। मेरा सगा चचा नाम था शबीर अहमद, सारी जिंदगी शेजान फैक्ट्री के अंदर काम किया। आखिरकार
बड़ा मुतस्सम मरदई था, मरने से पहले ये लिख के दे गया कि जब मैं मरूं मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे घर, मेरी जमीन, मेरा बैंक बैलेंस कादियानियत की तबलीग के लिए खर्च कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने जब मुझे हिदायत दी, मैं मुसलमान हुआ, मैंने अपने खानदान वालों को इस्लाम की तबलीग की, अपने चचा को भी तबलीग की। चचा को बताया कि चचा डर जा अल्लाह के अजाब से, ओए डर जा कब्र के अजाब से, पनाह मांग पसलियां तोड़ने वाले अजाब से, अल्लाह से पनाह मांग जहन्नम के भड़कते शोलों से, और कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानते बेच के मुसलमान हो जा। बड़े दलाइल दिए, किताबें दिखाई, हवाले दिखाए, लेकिन टस से मस न हुआ। एक दिन चचा के सामने मैंने कादियानियों की, जरा तवज्जो करना, एक किताब पेश की जिसका नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 11, सवा नंबर 291, उसके सामने खोल के बयान किया। मैंने कहा मुझे बता, अगर कोई कमीना अल्लाह ताला के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शान में नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी करे, अगर कोई कमीना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बकवास करे, तो मैंने कहा बता तू उसके बारे में क्या कहता है? ऐसा बकवास करने वाला ये मुसलमान है कि बदतरीन कावर है? उसने कहा बदतरीन कावर है। मैंने वो किताब खोली जी शाह साहब, सवा नंबर 291 खोला, उसमें कादियान का चमकादड़ बकवास करता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और नानियां नाउज़ बिल्लाह ज़िनाकार और कसबी औरतें थीं जिनके खून से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मैंने कहा ये देख, कादियान के पागल कुत्ते ने अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बकवास की है। उसने किताब को देखा, 2-3 सवे पीछे पड़े, 2-3 सवे आगे पड़े, किताब को बंद किया, साइड पे रख दिया। मैंने समझा शायद को उसको समझ आ गई है, लेकिन यकीन जाने उसने एक ऐसी बात की कि कलेजा जल के कबाब हो गया। उसने कहा सुनो, हमारे मिर्जे ने जो कहा है नाउज़ बिल्लाह सच कहा है, हक कहा है। इतना बड़ा कमीना था। ये किताब मेरे पास, उसके बाद सामने मैंने पेश की। मैंने कहा बता, अगर कोई कमीना सैयदना इमाम आली मुकाम, ये बात की बला शाह साहब की नजर करता हो, अगर कोई कमीना सैयदना इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन की शान में बकवास करे, ऐसा बंदा बकवास करने वाला जो उनको गाली दे, और मुझे बता मुसलमान हो सकता है? ये किताब जिल्द नंबर 19, लिखने वाला कादियान का पागल कुत्ता मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इसके अंदर पेज नंबर 194 पे सुनिए इस हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बकवास करता है। इसके अंदर इस कमीने ने, बल्कि ये वही याद रखिए किताब है कि जब कादियानियों का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा था, तो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस मियां नजीर अख्तर साहब ने कादियानियों के खिलाफ एक तारीख साज बेहतरीन फैसला दिया था, जिसका नाम है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला 1992 PCR.LJ, पेज नंबर 2351। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने कादियानियों के खिलाफ दिया था, और इस फैसले के अंदर यही किताब का ये हवाला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में पेश करके कहा था कि कादियानी आम काफर नहीं, ये कायनात के बदतरीन काफर हैं। ये फैसले के अंदर ये हवाला जज साहब ने लिखा, रियल बुक इस वक्त मेरे हाथ में है। इसके अंदर कादियान का चमकादड़ गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से ये बकवास करता है, हमें ताना मारता है, हमें कहता है कि तुमने खुदा के जलाल और मजद को भुला दिया और तुम्हारा विर्द हुसैन है। कहते हैं तुम लोग हुसैन का जिक्र करते हो, तुम लोग हुसैन की शान बयान करते हो, और तुम लोग हुसैन की मनकबत पढ़ते हो। कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, बस ये जिक्र हुसैन करना
इस्लाम पे एक मुसीबत है। अस्तगफिरुल्लाह। और मुझे बता, जिक्र हुसैन ना करे, जिक्र आले रसूल ना करे, पूछ कि बला शाह साहब से नमाज ही नहीं होती। और हमारा तो ईमान है, ईमान की बेस है, ईमान की बुनियाद है जिक्र आले रसूल करना। लेकिन ये कादियान का कुत्ता सुनिए क्या कहता है। कहता है इस्लाम पे एक मुसीबत है। आगे कहता है कस्तूरी की खुशबू के पास गू का ढेर है। कहता है लोगों, मैं मिर्जा कादियानी, मैं खुशबू हूं, कस्तूरी हूं, और मेरे सामने इमाम हुसैन नऊज़ बिल्लाह कहता है गू का ढेर है। अस्तगफिरुल्लाह। ओए मुझे बता, जन्नत के नौजवानों को जो इतनी बड़ी गाली दे, ओए मुझे बता, शहीद करबला को जो इतनी बड़ी गाली दे, हाय हाय हैदरे करार के प्यारे बेटे और सईदा पाक के लख्ते जिगर को, नवासे रसूल को, आले रसूल को जो कमीना इतनी बड़ी गाली दे, और ये मुसलमान है के बाद तरीन कावर है। उसने कहा नाउजुबिल्लाह, हमारे मिर्जे ने जो कहा है अस्तगफिरुल्लाह, कहा सच कहा है, हक कहा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हो, जिसके कब्जा कुदरत में हम सब की जान है, उस कमीने का आखिरी टाइम आया मरने से। तवज्जो, 2-3 महीने पहले हाल ये हो गया, एक अजीब सी बीमारी लग गई, ना खाता था ना पीता था शाह साहब, सूख सूख के कांटा बन गया। फिर हाल ये हो गया, घर वाले डॉक्टर चेंज कर करके, अस्पताल चेंज कर करके थक गए। आखिर पेशाब आता, बिस्तर पे करता, बहाना आता, बिस्तर पे करता, चेहरा बिल्कुल डरावना हो गया, आंखें अंदर को धंस गई, आंखों के नीचे अजीब किस्म के बड़े बड़े लटके किस्म के हल्के पड़ गए, चेहरे पे लानते बरस पड़ी। फिर हाल ये हो गया कि मरने से 2-3 दिन पहले उसका दिमाग भी आउट हो गया। कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी चीखता था, कभी चलाता था। फिर हाल ये हो गया कि मरने से 2-3 दिन पहले दोनों हाथों को यूं करके बुलंद कर लिया, उसके बाद हाथ नीचे नहीं आए, सारा वजूद कांपता था, यूं करता था और कहता था चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। साथ नंगी मां बहन की गाड़ियां बकता, आखिर यही कहता कहता चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इबरत का निशान बन के कुत्ते से बुरी मौत मर के जहन्नम वासल हो गया। तो अल्लाह नहीं छोड़ता जो अल्लाह के प्यारों के बारे में कोई बक बक करे, और अल्लाह उसे भी नहीं छोड़ता ऐसे बक बक करने वाले से। तू कहे यार बड़ा चंगा है, बड़ा अखलाक वाला है, परवरदिगार तुझे भी इबरत का निशान बना देगा। इसलिए समझाना ये चाहता हो, आपको बताना ये चाहता हो, हमारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर आपने तौबा कर ली। ये मेरी किताब के अंदर अल्लाह ने मुझ पे करम किया, मैंने ये किताब लिखी, पूरी दुनिया में पहुंची, हजारों मिर्ज़ई मुसलमान हो चुके हैं, लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ पढ़ के खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बन चुके हैं। मैंने डिटेल से लिखा है, तफसीलात का टाइम नहीं, मेरे बाद किबला शाह साहब का बयान होने वाला है। मैं सिर्फ चंद नुकात आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। डिटेल से लिखा है, मुझे अलामा साहब ने यह भी कहा कि कादियानियों को इस्लाम की दावत भी दीजिएगा। कादियानियों, तुम्हारे लिए यही कहना चाहता हूँ कि कादियान के जिस पागल कुत्ते को नाउज़ुबिल्लाह तुम अल्लाह का नबी कहते हो, मैंने बाहवाला और मिर्ज़ई किताबों के हवाले दे दे के, मिर्ज़ई अखबारों के रेफरेंसेस दे दे के चैलेंज से, ताकि से मिर्जा कादियानी का इबरतनाक अंजाम इन्हीं की किताबों से बताया है। मैंने बताया है कि कैसे मरने से पहले इसे डबल वबाई हैजा हुआ था। मैंने बताया है कि कैसे इसके मुंह से भी गलाजत जारी हो गई, इसके नीचे से भी गलाजत
जारी हो गई। और उससे एक दिन पहले एक अल्लाह के बहुत बड़े वली जिनका नाम हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला है, और लाहौर के अंदर तशरीफ लाए। मोची दरवाजे पे खत्म नबूवत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। माइक हाथ में लिया और आपने इरशाद फरमाया कि लोगों, पेशन गोइयां करना मेरी आदत नहीं है, पेशन गोइयां करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आज ये लाखों के मजमे में ये कह देना चाहता हूं, ओ मिर्जा कादियानी, तेरी तरह बे खींच ली गई। मैं जमात अली शाह ये पेशन गोई करता हूं कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर ये कादियान का पागल कुत्ता इबरत का निशान बन के और जहन्नम वासल हो जाएगा। अभी जिंदा था कादियान का चमगादड़ बज़ाहिर नबी जिंदा था जब अल्लाह के वली ने किबला शाह साहब ने ये पेशन गो गई, लाखों का मजमा था। लोग हैरान रह गए कि हजरत अभी तो मिर्जा जिंदा है, आपने इतनी बड़ी बात कर दी। अल्लाह ताला अपने वलियों की लाज रखता है, अल्लाह सादाते कराम की बोलो लाज रखता है। अल्लाह का फिर करम, अभी 24 घंटे पूरे ना हुए थे, रात गुजरी, दिन चढ़ा, सुबह 10:30 बजे ये कादियान का पागल कुत्ता अपनी ही गलाजत के ढेर में गिर के कुत्ते की मौत मर गया। अल्लाह के वली की बात पूरी हो गई। नारा बन लगाओ ना, किबला पीर सैयद जमात अली शाह, हजरत किबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब। मैंने बकायदा हवाला जा दे दे के ये बताया कि कैसे अपनी गलाजत में ढेर में गिर गया और मरने के बाद भी गलाजत ने निकलना बंद नहीं किया, मुसलसल निकलती रही, मुंह से भी निकलती रही, नीचे से भी निकलती रही। ऑन दी रिकॉर्ड है, मर्दई रुई के तवज्जो गोले बना बना के हजरत कभी मुंह में ठोंसते, कभी नीचे ठोंसते। अल्लाह का अजाब था, कैसे रुकता, निकाल देता। पहले से बड़े गोले ले लेके मर्दाई कभी मुंह में डालते, कभी नीचे ठोंसते। अल्लाह का अजाब था, कैसे रुकता, निकाल देता। आखिर झाड़ू मार मार के उस पागल कुत्ते को धोया गया, पानी के पाइप लगा लगा के, बाद में प्लास्टिक की शीटों में रोल करके एक ताबूत के नीचे तूड़ी की तय लगा के ऊपर उस खंजीर को रख के ताबूत को लॉक करके बजरिया माल गाड़ी के लाहौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से इसके कुत्ते वजूद को लाद के रेलवे ने बुक करके बजरिया माल गाड़ी कादियान पहुंचाया गया और कादियान की गंदी मट्टी में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हवाला जहाज से बताया, रेलवे का रिकॉर्ड आज भी खोलो, उसमें लिखा हुआ है कि ये डबल वबाई हैजे से मरा था, लेकिन रेलवे की मजबूरी थी। पहले रेलवे ने इनकार किया, ऊपर से प्रेशर आया, वायसराय हिंद ने कहा और ये कुत्ते का बच्चा यहां पे फट जाएगा, खलारा संभालना मुश्किल हो जाएगा, इस कुत्ते को लो जाके दफन करके आओ। ऑन दी रिकॉर्ड है, रेलवे के अंदर आज भी रेलवे के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, इसके कुत्ते वजूद को मालगाड़ी पे लाद के कादियान पहुंचाया गया। और अगली बात सुनिए, जब ये कुत्ता मर गया, अल्लाह के एक वली हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कादियान के चमगादड़ की कब्र के बारे में मुराकबा किया। लोगों ने पूछा, हजरत आप अल्लाह के वली हैं, कब्र में क्या देखा? तो सुनो अल्लाह के वली क्या फरमाते हैं। किबला मियां साहब फरमाते हैं, जब मैंने कश्फ की निगाह कब्र के अंदर डाली, मुझे कब्र के अंदर एक बौला कुत्ता दिखाई दिया, अपनी कब्र में घूम रहा, मैं किसी और को डूबता हुआ देख रहा हूं।
शाह साहब, मैं किसी और को बोलो डूबता हुआ देख रहा हूं। बिलीव करें, ऑन दी रिकॉर्ड है, खत्म नबूवत की तहरीक खत्म हुई। मैं बड़ी लंबी बात को शॉर्ट करके पेश करना चाहता हूं। तहरीक खत्म हुई, ये कमीना पहले कोयटा भागा, फिर वहां से ये सीधा लंदन चला गया। अल्लाह का अजाब देखो आया। इसने दौलत जो थी, पैसा जो था, वो सारा का सारा उजाड़ डाला। आखिरकार फाकों पे नौबत आ गई। एक ऐसी बीमारी लगी, इलाज ही नहीं होता था। आखिरकार कुछ खाना तो था ना, कुछ कमाना भी था। फिर क्या हुआ, नौकरी की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते और लंदन के एक थर्ड क्लास होटल में एक बहरे के तौर पे, यानी बर्तन धोने पे ड्यूटी लग गई। और जरा इमेजिन करो, जरा सोचो कि कहां पे डिफेंस सेक्रेटरी था, वीवीआईपी प्रोटोकॉल था, आगे पीछे गाड़ियां, आगे पीछे हूटर, और कहां ये औकात कि सारा सारा दिन अंग्रेजों के कुत्ता खाए हुए बर्तन, अंग्रेजों के शराबे पिए हुए बर्तन, अंग्रेजों के सूअर खाए हुए बर्तन अपने हाथों से वाश करता था। फिर आखिरकार और वहीं पे एड़ियां रगड़ रगड़ के कुत्ते की मौत मर गया। मरते टाइम उसके मुंह से भी गलाजत जारी थी और नीचे से भी गलाजत जारी थी। आखिरकार लंदन के अंदर ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। बात खत्म नहीं हुई। इसकी बीवी, जिसका नाम नाहीद था, नाहीद ईरानी नस्ल थी, उसने हुकूमत ईरान से एप्लीकेशन दी। कहा मेरा शोहर था, मैं चाहती हूं लंदन से निकाल के ईरान में लाके दफन किया जाए। हुकूमत ईरान ने उसके मुतालबे को कबूल कर लिया। अब सुनो, खत्म नबूवत के उस गद्दार के कुत्ते वजूद को, कुत्ते ताबूत को लंदन से निकाल के और कैसे ईरान लाके ईरान के अंदर दफन कर दिया गया। जब खत्म नबूवत के चंद मुजाहिदीन को पता चला, उसकी कब्र ढूंढते ढूंढते उसकी कब्र पे पहुंचे। फट्टे हटाए, मट्टी हटाई, ताबूत उठाया, ताबूत को निकाला, अंदर से उसकी हड्डियों को निकाला, हड्डियों पे जूते मारे, उसके बाद नजर आतश करके राख बना डाला। जो राख बची उसे ले जाके समंदर के अंदर फेंक दिया। उस अल्लाह वाले की बात पूरी हो गई। ओ सिकंदर मिर्जा, मैं किसी और को डूबता हुआ देख रहा हूं। डूबा नहीं डूबा? बोलो, खत्मे नबूवत के गद्दार के साथ क्या अल्लाह फिर सही सलूक करेगा? यही होगा, कुत्ते से बड़ा बुरा अंजाम होगा। उस मजलूम ने कहा था किसी और को डूबता हुआ देख रहा हूं, डूबा नहीं डूबा। अगली बात सुनो, गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, दूसरा गवर्नर जनरल, पहले कायदे आजम, दूसरा जिसका नाम था गुलाम मोहम्मद। खत्म नबूवत की तहरीक से सबसे बड़ी गद्दारी करने वाला। अब नाम देखो, करतूत देखना। इतना बड़ा लांती था, इतना बड़ा कमीना था, इतना बड़ा मिर्दई नवाज था। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मेरा जी करता है जो मुल्ला खत्म नबूवत की बात करता है, मैं एक एक गोली से 10-10 मौलवियों को मारूं। इन पे गोलियां भी कहता है मैंने जाया नहीं करनी। एक एक गोली से 10-10 मुल्लाओं को मारूं। ये बकवास की थी खत्म नबूवत की तहरीक। तवज्जो, खत्म हो गई। अल्लाह का इस पे अजाब आया, बीमार पड़ गया। कराची के जिस अस्पताल के अंदर जेरे इलाज था, तवज्जो, ऐसी चीख मारता, ऐसी चीख मारता, अस्पताल के बाकी मरीज वहां से ये कहते, भागते जाते कि भागो भागो, और यहां पे अल्लाह का अजाब आ रहा है। आखिरकार उसी हालत में एड़िया रगड़ रगड़ के कुत्ते से बुरी मौत मर गया। फिर अगली बात सुनिए, आखिरकार चंद सरकारी टाउस ने, पालतू कुत्तों ने इसका नाम निहाद नमाज जनाजा पढ़ाया। इसको गुस्ल दिया गया। दफन करने के लिए जब ले जा रहे थे तो कराची के शाहराए फैसल पे आयशा भवानी कॉलेज के साथ
एक चूड़ा कब्रिस्तान है। आज भी जाके देखो शाहराह फैसल पे एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सलीब का और निशान है, वो चूड़ा कब्रिस्तान है, पीछे उसके कब्रिस्तान है। उन्होंने कहा दूर क्या जाते हो इस खत्मे नबूवत के गद्दार को, चलो यहीं पे दफन कर देते हैं। जाओ जाके ऑन दी रिकॉर्ड है, आज भी जाके देख सकते हो खत्मे नबूवत के उस गद्दार को चूड़ों के हां ईसाइयों के हां उनके कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पहुंची वहीं पे खाक, समझ आइए, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मुझे पता चला खत्मे नबूवत के गद्दार को वहां दफन किया गया। मैं रिसर्च करता ढूंढता शाह साहब कराची पहुंचा, इसकी कब्र पे पहुंचा, जाके सारी तहकीकात की तो पता चला इसको अमानतन वहां पे दफन किया गया था। एक वीडियो बनाई, दुनिया भर के अंदर मेरी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, कानों से मेरी बातों को उसमें सुना है, वो मंजर देखे हैं। मैंने बताया फिर कैसे इसको यहां से निकालने के लिए, चूंकि अमानतन दफन था, जब इसके कुत्ते वजूद को निकालने के लिए तवज्जो कब्र की मट्टी हटाई गई, नीचे देखा सांप थे, नीचे देखा बिच्छू थे, नीचे देखा अजदहे थे, इसकी हड्डियों पे खोपड़ी पे डंग मारे जा रहे थे। आखिरकार पुलिस के लोग भी साथ थे, एक जज था, डीएसपी था और कांस्टेबल थे, डॉक्टर था। उन्होंने फायर खोल दिया लेकिन किसी सांप को किसी बिच्छू को फायर नहीं लगा। कई घंटे कोशिश करते रहे उसे निकालने की, लेकिन कैसे निकालते, उसमें तो अल्लाह का अजाब था। आखिरकार वहीं पे मट्टी डाल के ऊपर सीले रख के उसको बंद कर दिया गया, बाद में मार्बल करके पक्का कर दिया गया ताकि कोई सांप बिच्छू बाहर ना निकल सके। और यकीन जाने मैंने कब्रिस्तान जाके सारी सूरत हाल को देखा, जायजा लिया। सरफराज नाम का एक ईसाई है, आज भी जाके देखो, गौरकन है उस चूड़ा कब्रिस्तान का, उसका इंटरव्यू किया। उसने कहा जनाब जब आधी रात होती है इसकी कब्र से चीखों की आवाज आती है, होलनाक आवाजें आती हैं और डरावनी आवाजें आती हैं। और अगली बात ये भी बताई, सारे कब्रिस्तान के कुत्ते पता नहीं क्या उनको हो गया है, इसकी कब्र पे आके पेशाब भी करते हैं, पखाना भी करते हैं। मैंने कहा हकीकत तो यह है वो कुत्ते भी दुनिया वालों को और मर्दई नवाजों को और आज के चीफ जस्टिस को इस बात का पैगाम देते हैं कि जो कोई भी खत्मे नबूवत से गद्दारी करेगा वो कुत्ते कहते हैं, हम कुत्ते भी फकर समझते हैं उसकी कब्र पे आके पेशाब करना पखाना करना। इंशाल्लाह टाइम बड़ा हो गया यार, जिंदा सोबत बाकी। मैं सिर्फ 2-3 मिनटों में बात खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह रसूल का करम हो गया, मैंने ये सारे हकायक अपनी आंखों से देखे, कादियानियों को मरते हुए देखा, रिसर्च की, इस्लाम का मुताला किया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े, ख्वाब में क्या देखा कि हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी निगाहे करम फरमाते हैं, ऐसी निगाहे करम फरमाते हैं, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा देते हैं। अलग मौजू है फिर कैसे मुझे मारा जाता है, घर से निकाला जाता है, मेंटली टॉर्चर किए जाते हैं, दोबारा मिर्जाई करने के लिए जायदाद से आग कर दिया जाता है, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। अपनी बरादरी से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, और मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, और मुझे मुसलमान किसी आम शख्सियत ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमीना के लाल ने किया है, और मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे इंशाअल्लाह। हर टुकड़े से तुम्हें यही सदा आएगी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। डट गया,
ताजदार गोडला फरमाया करते थे, जो बंदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। डट गया उसी घर में इस्लाम की तबलीग की, एक एक करके सब मुसलमान हो गए। मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, फिर मेरे वालिद साहब भी जो मरज़ई जमात के और सदर थे, अपने मरने से 5 साल पहले कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े कादियानी, इनके बड़े बड़े पोप, पंडित, पाल, पादरी, इनकी जमातों के बड़े बड़े सदूर अल्लाह उसके रसूल के खास करम से अब तक हजारों की तादाद में कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हैं। और अल्लाह रसूल के करम से पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े अदारों में जाके मैंने खत्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाके खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। 100 से जायद बार एसोसिएशन वहां पे जाके बड़े बड़े वकाला से, बड़े बड़े जजिस से जाके खत्म नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार किए। लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सिंध हाई कोर्ट, कराची तक हमने खत्म नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार किए। आपकी सेंट्रल जेलों में जाके खत्म नबूवत के सेमिनार किए। आपकी CSS अकेडमीज में जाके खत्म नबूवत के सेमिनार किए। आपकी ब्यूरोक्रेसी में जाके खत्म नबूवत के सेमिनार किए। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के डंके क़यामत तक के लिए बजते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप दोस्तों से मैं यही वादा लेना चाहता हूं कि आज के बाद ये तहैया कर लो, इन मेरे नबी के गुस्ताखों का इंशाअल्लाह बाईकाट भी करोगे, खत्म नबूवत का काम भी करोगे। जिसका जी चाहे प्रोग्राम के बाद ये किताबें आपके सामने हैं, कोई किताब खोलो अल्लाह को गालियां, कोई किताब खोलो हमारे आका की शान में बकवासात, कोई किताब खोलो मेरे आका के प्यारे अहले बैत को गालियां। और ये किताब सुप्रीम कोर्ट की बात करके बात खत्म करता हूं। अब ये कहना कि कादियानियों को मजहबी आजादी दी जाए, और मुझे बता जब पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का ये आइन है 298B, 298C, जिसके तहत कोई कादियानी अपनी तबलीग नहीं कर सकता, तो फिर यह कहना कि कादियानियों को तबलीग करने का हक है, और मुझे बता ये आइन से गद्दारी है कि नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की बात सुन लो, बात खत्म होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा था, कादियानी रोते चीखते चलाते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि जनाब हम पे जुल्म हो गया, पहले हमें काफिर कह दिया, फिर 84 में हम पे पाबंदियां लगा दी, हम खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, किसी मुसलमान को तबलीग नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1718 सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सारी समात की प्रोसीडिंग हुई, मर्दई वकील भी आए, मुसलमान वकाला भी पेश हुए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने समात करने के बाद फैसला दिया और कहा कादियानी आम कावर नहीं, ये सलमान रुश्दी से बड़े कावर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस फैसले के अंदर ये किताब का हवाला पेश किया। किताब का नाम रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहब पर नजर, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का हरामी बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। पेज नंबर 158 पे सुनिए क्या बकवास करता है। कहता है अल्लाह ताला ने वादा किया था दुनिया में एक दफा और दुनिया में दोबारा, कहता है मोहम्मद को भेजेगा। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया में दोबारा आ गए। कहता है इसलिए मर्दयो जब भी कलिमा पढ़ो, कलिमे में लफ्ज़ मोहम्मद आए तो मोहम्मद से मुराद, कहता है मिर्जा कादियानी को लिया करो। इससे बढ़ के और धोखा, इससे बढ़ के और दजल
इससे बढ़ के और बकवास, इससे बढ़ के और सिंदीकियत, इससे बढ़ के और गुस्ताखी हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बकवास अपने फैसले में लिखने के बाद यह कहा कि कादियानी आम काफिर नहीं, कायनात के बदतरीन काफिर हैं और ऐसे गुस्ताखों को किसी भी सूरत, किसी भी तरीके से तबलीग करने की इजाजत दी जा सकती। जब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने यह फैसला दे दिया, फिर तू कौन है ये कहने वाला कि कादियानियों को मजहबी आजादी दी जाए। ये मेरे पास किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9 सवा नंबर 31, इसमें कहता है जो मुझे नबी नहीं मानता वो हरामजादा है। अमरदई कहता है मुझे परमिशन दो पूरी उम्मत को नौज बिल्लाह मैं हरामजादा कहूं। तो फिर हम तुमसे पूछते हैं कि क्या तू मिर्जा कादियानी को नबी मानता है? तू कहेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हम चीफ जस्टिस से पूछते हैं तू नबी मानता है? वो कहेगा नहीं। तो ये किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9 सवा 31 में कहता है जो मुझे नबी नहीं मानता वो हरामजादा है। ये तुझे भी हरामजादा कहते हैं, तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरी बेटी को, हमें, तुम्हें, उलमा को, सदात को, पूरी दुनिया के सारे उलमा के बारे में ये बकवास करते हैं। हम कहते हैं ऐसी बकवासात की कादियानियों को और परमिशन नहीं दी जा सकती। तू कहता है नहीं इनको परमिशन देनी चाहिए। तो फिर मुझे बता, फिर क्या तू मानता है कि तू हरामजादा है? तू कहेगा मैं नहीं मानता। फिर इन कुत्ते मर्दियों पे पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इंशाअल्लाह इसी पे इक्तफा करता हूँ। बाकी तफसीलात हाँ मेरी इस किताब में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी हर बंदा ये किताब लाजमी लेके जाए। इसमें हवाला जात हैं, खुद भी पढ़िए, अपने घर वालों को पढ़ाइए, खत्म नबूवत के चर्चे कीजिए। क्योंकि उलामा कहते हैं जिस घर में खत्म नबूवत की किताबें हो, खत्म नबूवत का तस्करा हो, अल्लाह का करम हो जाता है। उस घर पे, घर वालों पे हुजूर सरवरे कायनात की निगाह करम हो जाती है। अल्लाह खत्म नबूवत के उस किताब के सदके से गम दूर कर देता है। टेंशनें, आफात, मुश्किलात, बीमारियां, जादू जिन्नात दूर कर देता है। इंशाअल्लाह आधी कीमत पे प्रोग्राम की बरकत से किताब दी जाएगी। हर बंदा ये किताब लेके जाए और खत्म नबूवत का मुजाहिद बन जाए। इंशाअल्लाह मैं सुने आए पिया दे संदर पेंदियां मुश्किलां बहुत ही भारिया ने एक कोठरी मिलनी है रहन बदले जिन्हों ना कोई बुए ना बारिया ने जंज हंजवा दी डुक्की आन वेड़े अंदर रूह दिया होया तैयारियां ने जेरे कहंदे सन नाल मरांगे तेरे अज होना भी बाजिया हारिया ने जदों खजाने चमन विच वाल खोले हाय हाय पंछी उड़ गए मार उड़ारिया ने मोहम्मद फूटिया झूठा ही जग सारा ते सच्चियां सोने कमली वाले दिया। यारिया ने इकबाल की रूह तड़पी क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हाँ हाँ अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया ताजदारे खत्म नबूवत। हजरत मोहतरम बहुत ही आला अंदाज नाल अज दी इस आसिम शान ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस डेरियांवाला जिला नरवाल दे अंदर खिताब फरमा रहे सन मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर इरफान महमूद बर्क साहिब।